नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और ये एक ऐसा शो जहां पर हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं और हमारा मकसद यही है कि हमारी इस खास पेशकश के ज़रिए हम जो हैं 1 करोड़ लोगों को निवेश की डोर से जोड़ें और इक्विटी में कैसे अपनी भागीदारी वो बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर उनका मार्गदर्शन करें। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए इस पेशकश में। कीर्तन शाह, फाउंडर CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स, अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। और क्योंकि हम हमारी नई पेशकश की बात कर रहे हैं तो इस पेशकश में आप सवाल अपने कैसे पूछ सकते हैं बताना होगा दर्शकों को। एक QR कोड जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे आपको स्कैन करना है और आप इसको स्कैन करेंगे तो एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं। सवाल किस तरह के हो सकते हैं? स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही क्योंकि इस शो में हम सवाल ले रहे हैं तो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई सवाल है तो वो सवाल आपको हम तक पहुंचा देना है QR कोड को स्कैन करके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो हम लाइव होते ही हैं, YouTube के जरिए भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ और जय किशन जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मैडम। जी, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, अच्छा हूँ मैडम, मैं उड़ीसा से बोल रहा था। मुझे ये बताइए जय किशन जी, 10 फंड्स को कैसे हैंडल करते हैं पोर्टफोलियो में सर? मैडम मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ तो इसलिए मैं आपका गाइडेंस थोड़ा चाहिए कि ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि कैसा है, कुछ चेंजेस करना है। कोई सलाह लिए थे क्या? कोई सलाह लिए थे एडवाइजर से? कुछ सलाह नहीं लिया था। तो कैसे इतने सारे फंड जोड़ दिए? मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने बाजार में, सब कुछ समेट लिया है, सब बटोर लो, है ना? जहां मुनाफा देख रहा है मेरा हो जाए बस। सर 70,000 की SIP देखिए छोटा मोटा अमाउंट है नहीं, बहुत अच्छी राशि आप निवेश कर रहे हैं। ठीक है, हम तो लोगों को कहते कहते रह जाते हैं कि भैया 500 रुपये ही बचा लीजिए लेकिन शुरुआत कर लीजिए, और यहाँ पर आप 70,000 रुपये डाल रहे हैं, वो भी आप 10 फंड में डाल रहे हैं। तो पहले तो मैं आपकी सराहना इस बात को लेकर करना चाहती हूँ कि आपने 8 महीने पहले सोचा कि आपको म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश की शुरुआत करनी है। मंशा अच्छी और मकसद आपका ऑब्वियसली आर्थिक आज़ादी का होगा, अपने लक्ष्य पूरा करने का होगा, लेकिन जो अप्रोच है उसमें आपको थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका समाधान हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। 20 साल तक रहना चाहते हैं, रिटायरमेंट का लक्ष्य है, बहुत बढ़िया है। मैं चाहती हूँ कि इस लक्ष्य को थोड़ा सा अगर हम क्वांटिफाई कर दें, है ना, कितना चाहेंगे 20 साल के बाद? कुछ सोचा है? रिटायरमेंट की जिंदगी कितनी राशि में गुजरनी चाहिए, कैसे गुजरनी चाहिए ऐशो आराम के साथ? हाँ, अच्छा, मोटिवेट कितना मैक्सिमम वेल्थ एक्युमुलेशन हो पाए उतना अच्छा है, कुछ ऐसा राशि के बारे में नहीं सोचा हूँ। ठीक है। तो अब देखिए, फंड्स तो कम कर देंगे हमारे एडवाइजर जो बैठे हैं शो पर, है ना, और अगर आप हमें राशि बता देते तो वो आपको बताते कि और कितना निवेश करना होगा। लेकिन मैं पहले से मान के चल रही हूँ कि अभी फिलहाल 70,000 रुपये, लेकिन आप बढ़ाएंगे इसको जरूर? हाँ मैडम, बढ़ाऊंगा। बढ़ाओगे ना? चलिए ठीक है। अमोल, आपके पास होगा मेरे ख्याल से इनका सवाल, बताइए, छांट दीजिए जरा इनका पोर्टफोलियो। जी कविता, आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है कि 10 फंड मैनेज करना, कोई लोगों के तो मैंने 20-20, 30-30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो देखे हैं, और ऐसा नहीं कि वो पहले होता था, आज भी शायद परफॉर्मेंस देख के या शायद कोई जब SIP बढ़ाते हैं तो इतने सारे फंड्स जमा होते हैं, कई बार फंड्स के नाम तक याद नहीं रहते मेरे पास क्या चीज है। तो चलिए, सबसे पहले हम आएंगे, आपको ये जरूर कंसोलिडेट करना है जय किशन जी। स्मॉल कैप की एक ही कैटेगरी या एक ही सेगमेंट में 4 फंड्स लेने का मेरे ख्याल से कोई ज्यादा इसमें नहीं, कोई फायदे वाली बात इसमें दिख नहीं रही है मुझे। साथ साथ दूसरी एक चीज भी मैंने नोटिस की है, स्मॉल कैप में आपने लगभग 50% निवेश कर रखा है, मिड कैप में लगभग 20% है। तो मेरे ख्याल से हम ये आइडियल पोर्टफोलियो से थोड़ा दूर है, थोड़ा हटके है। कोई भी एक एसेट क्लास या मार्केट का एक सेगमेंट ने अगर आपको धमाकेदार रिटर्न दिया है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसमें 50, 70, 80 या 100% निवेश करें। तो मेरे हिसाब से मार्केट में आपको रिटर्न भी आ चुका है, और एक तरीके से एक वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप 10 फंड से लेके ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 फंड तक आप अपनी स्कीम्स कंसोलिडेट कीजिए, ये मेरी सलाह है। 70,000 रुपए के लिए आपके एग्जिस्टिंग फंड में से 30,000 रुपीज आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में चूज कर सकते हैं कंसल्टेशन के बाद में, HDFC मिड कैप में 25,000 और निपॉन स्मॉल कैप में 15,000। ये इस हिसाब से आपका 70,000 का SIP हो जाएगा।
दूसरी एक बात भी है, आपने अपने प्रश्न में भी पूछा था और यहाँ पे भी आपने मैक्सिमम वेल्थ की बात की है। तो अगर आप 70,000 रुपए का एसआईपी 20 साल चलाते हैं, मार्केट से 12% की अगर आपकी उम्मीद है, 12% सीएजीआर मार्केट से आपको डिलीवर होता है, तो आप लगभग 6.5 करोड़ रुपए की राशि 20 साल के बाद जमा कर सकते हैं। कविता जी ने आपको ये भी पूछा था कि जैसे ही आपकी एसआईपी बढ़ाएंगे, मतलब आपकी अगर आमदनी सालाना बढ़ती है अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, तो बढ़ती आमदनी के साथ साथ आप एसआईपी बढ़ाते हैं, 8 to 10% का अगर एसआईपी टॉपअप करते हैं, तो ये राशि 10 करोड़ के भी पार हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक दो सेक्टर या थीमेटिक फंड्स भी लिए हैं। अगर आप अपने सेक्टर में एंट्री और एग्जिट अपने आप से और क्विक एंट्री एग्जिट नहीं करते, अगर आपकी उस सेक्टर में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो डाइवर्सिफाइड फंड में आप उन दो फंड को भी डाइवेस्ट करके डाइवर्सिफाइड फंड्स में आ जाइए। सेक्टरल फंड्स में, थीमेटिक फंड में निवेश करना कंपलसरी नहीं है। कोई भी थीम अगर आपको लगता है तो ये अच्छी चलेगी, और फंड मैनेजर का भी यही विचार है, तो वो उस सेक्टर या उस थीम में ओवरवेट भी डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर जा सकता है। चलिए, जय किशन जी, काफ़ी विस्तार से अमोल ने आपको वैसे समझाइश दे दी है। कुछ और सवाल आपको पूछना है इन्हें? नहीं मैडम, थोड़ा मेरे को थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताएंगे, मतलब किसमें क्या कट करना है और किसमें थोड़ा करना है, कौन सा फंड ये जो में? फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं, उसके अलावा सारे फंड्स आपको कट करने हैं। और लकीली ये बात अच्छी है कि आपने 8 महीने पहले ही ज्वाइन किया, मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो आपका बहुत बड़ा, मतलब ऐसा इसमें आपको ज्यादा ये नहीं लगेगा। एग्जिट लोड की तरफ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ ध्यान देके आप ये 10 फंड में से 3 फंड को लेके आइए। फंड के नाम ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट जय किशन जी। आपका जो जवाब है आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, चैनल के यूट्यूब पे जाइएगा, शोज़ होते हैं हमारे सारे वहाँ पर, और आज का शो में आपका सवाल का जवाब भी होगा। लोकेश पनवर जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्ते मैडम। सर, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने फंड्स का चुनाव किया, फंड्स को एक लक्ष्य जो है वो दे दिया, तय कर दिया, उस फंड से जुड़ा हुआ, तो काफ़ी अच्छी तरह की प्लानिंग की अप्रोच है आपकी। और सवाल तो मेरे पास देखिए आपका है, जो भेजा हुआ सवाल है, क्या उसमें और कुछ आपको ऐड करना है कि मैं सीधा कीर्तन के पास जा सकती हूँ जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे इस सवाल को लेकर? मैडम, मुझे यही पूछना है कि ये जो फंड्स है वो सही है हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल। या कुछ जी। चेंजेस करना है? ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। साथ में आपको कुछ और पैसे भी निवेश करने हैं, 2.5 लाख के आसपास, वो भी बताते हैं कैसे हो सकता है। तो कीर्तन, एक फंड, उसमें इनका निवेश और साथ ही गोल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बच्चों की शादी का गोल, रिटायरमेंट का गोल, इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो गोल है वो भी एक फंड को बांध कर दे दिया है। साथ में और पैसे भी लगाना चाहते हैं। अब बताइए फंड्स का चुनाव कैसा है और ये रणनीति भी कैसी है? मेरे ख्याल से हर किसी को ऐसी रणनीति क्या फॉलो करनी चाहिए? लोकेश जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने गोल्स को डिफाइन कर कर और आपके एलोकेशंस को इतना क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिंग में, डिसिप्लिन, जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही मिसिंग है, वो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी काफ़ी दिख भी रही है और आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मेंटेन भी कर पाएंगे क्योंकि आपने हर इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ मैप कर दिया है। दूसरी चीज़, मैंने आपके फंड्स देखे, मुझे ये जब पोर्टफोलियो दिया गया था, फंड्स देखने के बाद भी मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से फंड का सिलेक्शन भी किया हुआ है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि शायद हमारे पास आपको कुछ सजेस्ट करने के लिए ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फंड की सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी है और एट द सेम टाइम क्योंकि आपने उसे गोल्स के साथ मैप कर दिया हुआ है, तो आप डिसिप्लिन रख कर लंबे समय तक निवेश भी कर पाएँगे। अब क्योंकि आपने ये भी पूछा है कि आपको थोड़े से नए पैसे लगाने और वो कहाँ लगाने चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एस्पेक्ट में आपको थोड़ा-सा लार्ज कैप की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपके फिलहाल वाले जितने भी फंड्स हैं, वो लार्जली मिड स्मॉल की तरफ फोकस कर रहे हैं और लार्ज में थोड़ा-सा वेटेज या एलोकेशन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कम है। तो अगर आप नया पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा-सा लार्ज कैप की तरफ मोड़िए, जिससे लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में समान बैलेंस हो जाएगा और उससे पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में नया जो पैसा लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। चलिए लोकेश जी, आपको सलाह समझ में आ गई है? हम मल्टी कैप फंड्स में डाल सकते हैं क्या?
जो नया पैसा डालना है 2-2.5 लाख जो है। कीर्तन, मल्टी कैप रेकमेंड करेंगे? लोकेश जी देखिए मल्टी कैप फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर क्योंकि आपका एलोकेशन मिड और स्मॉल में ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, आप और ज़्यादा एलोकेशन बढ़ा देंगे मिड और स्मॉल में मल्टी कैप में डालकर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लार्ज कैप में रखिए क्योंकि वो मिसिंग एलिमेंट है आपके पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट लोकेश जी। और सुवर्णा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार सुवर्णा। हेलो मैम, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रही हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ मैम, प्राइवेट में एज अकाउंटेंट। अच्छा, आपने लगभग 19 फंड्स में निवेश किया हुआ है सुवर्णा? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ऑलमोस्ट 2010-11 से इन्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, और वो every देखा 2-3 मैंने। साल के मुबारकबाद में, हाँ, वैसे हाँ, मुबारकबाद, आप every 2010 से thank- निवेश कर रही हैं और आप बनी हुई हैं। आपने काफ़ी धैर्य रखा, आपने संयम दिखाया और इस एसेट क्लास के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करने में आपने भरोसा दिखाया। दाद देते Thank हैं you. आपके। बताइए। प्रॉब्लम यही हुआ है कि हर एक 2-3 साल के बाद फंड रिव्यू करते समय क्या हुआ था, एसआईपी एसआईपी के फंड चेंज हो गए और जो ओल्ड फंड थे अच्छा। वो वैसे ही कंटिन्यू रह गए। मतलब मैंने ना रिडीम ठीक किया है। ना स्विच किया, तो अभी उसकी वजह से फंड Okay. ज्यादा हो गए। तो मुझे वो कम करना है और जो कंटिन्यू जो अभी एसआईपी के फंड जो 6 फंड है उसमें अगर मुझे कुछ बढ़ाना है तो किस में बढ़ाना है, और कुछ लमसम अमाउंट भी था वो डालना है तो किस में डालना है। ठीक है, आपने एक सवाल में चीज़ लिखी है कि 2-3 साल के बाद आपने अपने फंड्स को बदला भी है। कोई खास वजह हाँ, बदलने के लास्ट- पीछे? परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं होती थी क्या? हाँ, कुछ फंड अभी जो मैंने लिए है ना, निपॉन मल्टी कैप, ये लार्ज और मिड आईसीआईसीआई, ये अभी लास्ट 2-3 साल के, उसके पहले funds अलग थे। फॉर एग्जाम्पल ये था कोटक का फ्लेक्सी कैप था, कुछ वो पहले नाम अलग था, फिर मल्टी कैप में ठीक कुछ है। सेबी का ये आया तो ये हो गया, समथिंग कुछ था। बिल्कुल, हाँ, फ्लेक्सी कैप हो गया फिर बाद में। ठीक है, समझ गए। वो बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी पहलू हैं आपके सवाल में। अमोल के पास है मेरे ख्याल से आपका सवाल। अमोल जी। तो देखिए, इन्होंने अपना अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनाकर तो रखा हुआ है। मौजूदा जो चल रहा है एसआईपी वो तो 6 फंड्स में है, लेकिन उसके अलावा 13 फंड्स हैं जहां पर इन्होंने अपना निवेश को निकाला नहीं है। ठीक है, उसको अगर मिलाकर देखें तो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 62 लाख है। ठीक है, ये बिल्कुल। पूरे 19 फंड्स को ध्यान में रखते हुए। अब मुझे बताइए कि पहले तो 6 फंड्स जो अभी मौजूदा समय में निवेश चल रहा है वो कैसे हैं, और दूसरा जो एकमुश्त अब इकट्ठा हो रखा है पहले के फंड्स में 13 जिसमें कोई निवेश नहीं जा रहा, उनका क्या किया जाए? जरूर जरूर। सुवर्णा जी, सबसे पहले अगर ये आप शो पहले से देख रही है तो शायद एक सवाल हमने ये भी हैंडल किया था, 10 स्कीम हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार नाम तक ध्यान में नहीं रहते। आपके पास 19-20 है। मैं आपको एक दूसरे अलग पहलू भी बताना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड के पास 2 या 4 या 5 शेयर्स नहीं होते। ऑन एन एवरेज डाइवर्सिफाइड फंड्स जो है आपके पास, वो 50 से लेके 100-120 तक भी उसमें नंबर ऑफ शेयर स्टॉक्स हो सकते हैं। अगर आप एवरेज 50-60 शेयर मान के चले 19-20 स्कीम में, आप लगभग 1200 शेयर्स का पोर्टफोलियो आपके पास है। लेकिन खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनका इन्वेस्टेबल यूनिवर्स जो होता है, जो शेयर्स वो ट्रैक करते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे ट्रैक इज बिलो 350 और 400। मतलब जितने शेयर वो ट्रैक भी नहीं करते उतने आपके पोर्टफोलियो में है। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप है। और अगर ये ओवरलैप आपको निकालना है, हटाना है, जिसे पोर्टफोलियो इनएफिशिएंसी भी कहा जाता है, तो आपको ये आपका पोर्टफोलियो 19-20 स्कीम से मेरे ख्याल से 4 या 5 स्कीम में आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो आते हैं मेरा रिकमेंडेशन, आपको कंसोलिडेट किस में करना चाहिए फ्रॉम योर गिवन लिस्ट ऑफ फंड्स। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, आपका एसआईपी जो चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। और अदर देन दैट, मिड और स्मॉल कैप के लिए आप कोटक इमर्जिंग और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और आपके प्रश्न है, आपको 20,000 रुपीज का एडिशनल सिप किस में करना है। तो जो 4 स्कीम्स हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट और सिलेक्ट की है आपके 19 फ्रॉम अ बास्केट ऑफ 19 स्कीम्स, जी। उसी में से है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। उसमें आप कंटिन्यू रहे एसआईपी बढ़ाने के लिए। और लमसम जो आपका 4 लाख का है, आपका बिल्कुल भी इसमें एसेट एलोकेशन नहीं है, तो मैं एक एसेट एलोकेशन ठीक है। स्कीम या मल्टी एसेट स्कीम ऐड करना चाहूंगा, आईसीआईसीआई अप्रूव मल्टी एसेट फंड।
चलिए, ऑल द बेस्ट सुवर्णा। आखिरी दर्शक, मेरे पास समय भी खत्म ही हो चुका है, उमेश का मैं लूंगी। उमेश, आपका सवाल मेरे पास है, मैं सीधा कीर्तन के पास जाती हूँ। आपकी दी हुई डिटेल्स के मुताबिक उनको क्या आपके लिए सही लगता है वो जवाब देंगे। कीर्तन बताइएगा। उमेश जी, अगर आपको 4 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए 25 सालों में, तो आपको तकरीबन 24,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर मैं अज्यूम करूँ कि आपके पोर्टफोलियो पे 12% तक का रिटर्न निकल सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो में से जो ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड है, उसमें से आईसीआईसीआई ब्लू चिप, पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप होल्ड कीजिए। और क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का एलोकेशन थोड़ा-सा कमज़ोर है, आप एक्सिस मिड कैप ऐड कीजिए। तकरीबन 7 से 8 साल का मिनिमम समय आपको इन फंड्स को देना पड़ेगा। ये पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से जो मैंने सजेस्ट किया है, वो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऑल द बेस्ट उमेश। और इसी के साथ समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो चुका है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज की हमारे साथ लाइव। और आज की इस पेशकश को भी हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हर गुरुवार को शेयर बाजार सबका अधिकार हम लेकर आते हैं, जहां पर QR कोड स्कैन करके आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।